हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय चैनल क्लियर एज। तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नोट्स पे और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है बच्चों। तो आज हम समझते हैं डिफरेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्योंकि बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को लेके, क्योंकि वॉल का मतलब कई जगह मेम्ब्रेन भी हो जाता है। ठीक है, अब अपन इस चीज़ को बहुत ईजी और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। हम इन सब पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम एक घर की इमेज देख लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट बेटा ये मेरा सेल है। ऐसा सपोज करो कि ये एक सेल है। ठीक है, ये पूरा एक सेल है। ये सेल में एक आउटर गेट लगा है, ये बाहर वाला गेट है जिसका नाम अपन दे देते हैं सेल वॉल। और बच्चों ये एक इनर अंदर का गेट है। ये देखो, ये इस वाले गेट का अपन नाम दे देते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस वाले गेट का नाम दे देते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं, देखो ये सबसे बाहर है, ये घर पूरा पीछे हो गया। सबसे बाहर की कवरिंग कौन सी है, सेल वॉल। तो अब अपन क्या देखेंगे बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग। ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब इस गेट के बाद ये वाला गेट है, तो इसका मतलब कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो इनसाइड द सेल वॉल है। तो अपन यहाँ लिख भी सकते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, इनसाइड द सेल वॉल। मैंने कुछ गलत लिखा है या कुछ एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको? नहीं, बस मैंने आपको इतना बताया कि ये वाला गेट इस वाले गेट के अंदर है, सिंपल। तो इसका नाम अपन ने सेल वॉल रखा है, इसका नाम अपन ने सेल मेम्ब्रेन रखा है। तो आसानी से हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल वॉल। अब अपन यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं। देखो, एक एक करके समझेंगे। सेल वॉल क्या था बेटा, सेल वॉल आउटर लेयर थी, बिल्कुल सही बात है। सेल मेम्ब्रेन क्या था, इनसाइड द सेल वॉल है, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा देखो, इस सेल वॉल में क्या बता रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट बता रहा है रिजिड, थिक और नॉन लिविंग है। और जो बेटा सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है और थिन है और लिविन है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, थिन और लिविन। ये बेटा जो एक सेकंड, ये जो आउटर जो सेल वॉल है वो क्या है बेटा, फ्रीली परमिएबल। देखो, ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है बेटा, फ्रीली फ्रीली परमिएबल। क्यों है, क्योंकि ये वाला गेट खोल के कोई भी, ये वाला गेट मान लो यहाँ से खुलता है तो इसको खोल के कोई भी यहाँ तक पहुँच सकता है। यहाँ पहुँचने के बाद कोई ये गेट नॉक करेगा, फिर अंदर से कोई अगर इस गेट को खोलता है तो वो व्यक्ति अंदर जा सकता है। पर अगर वो नहीं खोलता तो वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों, हमारे पापा मम्मी या फिर कोई बाहर से आता है तो हम उन्हें पहचानते हैं, तो हम उनके लिए गेट खोल देते हैं तो वो अंदर आ जाते हैं। मान लो कोई अननोन है जिसको हम नहीं पहचानते तो हम उनके लिए गेट नहीं खोलते। तो ये क्या होगा बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होगा, सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल। बच्चों कुछ है नहीं, बस एक हाई फाई नाम दे रखा है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब चुने हुए लोगों को अंदर आने देता है। और ये जो सेल वॉल होता है बेटा, वो उसमें ये जो सेल वॉल होता है उससे कोई भी, मतलब फ्रीली परमिएबल मतलब कोई भी अंदर बाहर आ सकता है। अब हम देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं अपना पांचवा। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप देता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है बेटा, कंट्रोल मॉलिक्यूल ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट। आप सिर्फ एक इमेजिनेशन बनाओ कि एक बाहर वाला गेट एक अंदर वाला गेट, फिर आप हर चीज को पॉइंट वाइज क्लियर तरीके से लिखते जाओगे। देखो ये क्या करता है, ये कंट्रोल मॉलिकुलर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है बच्चों, स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है। मानो ये घर का, ये वाला चीज घर का स्ट्रक्चर दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है, एसएसपी दे रहा है। ठीक है, और ये अंदर वाला जो है बच्चों, वो क्या कर रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, मॉलिकुलर ट्रैफिक, और क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। जो बेटा सेल वॉल होता है, ठीक है,
ये अब इधर आओ देखो, ये जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। ये जो बच्चों सेल वॉल है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट में, ये प्रेजेंट होता है फंजाई में, ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, किसमें? बैक्टीरिया में। और absent किस में होता है बेटा? ये इसमें तो प्रेजेंट होता है, पर absent किस में होता है? ये होता है absent इन एनिमल। देखो मैंने एनिमल बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है। ये absent किस में होता है? एनिमल में। और जबकि बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों, ये हर हर जगह प्रेजेंट है। तो अपन कह सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन एवरी सेल। ठीक है, बट सेल वॉल नॉट, बट सेल वॉल नॉट, क्योंकि बेटा सेल वॉल कहाँ अपसेंट है? ये अपसेंट हो जाता है किस में? ये अपसेंट है एनिमल में। ठीक है, एनिमल। ओके, क्लियर। तो आई होप कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आप अगर आपको ये एक सेकेंड, आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं, लिखने के बाद याद कर सकते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, पर आपको समझने की भी बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।